हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल आपको मैंने बहुत डांटा था और आपको मैंने होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चंस दिए थे। सो उसका कुछ असर, इम्पैक्ट कुछ है क्या? आपने होमवर्क करके आए आप लोग? यस, ओके। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चंस थे आपको? क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। थोड़ा आवाज़ कम कर देना रे। सो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए थे, 25, 26, 27। सो क्या इनका हम लोग सोल्यूशन चेक कर ले एक बार, राइट? फाइनल आंसर्स हम लोग एक बार उसके चेक कर लेते हैं एंड वो होने के बाद आज के सॉल्विंग के लिए हम लोग शुरू करते हैं। मे बी टुडे विल बी द सेकेंड लास्ट डे फॉर दिस चैप्टर। टुमारो दिस चैप्टर विल बी ओवर एंड हम लोग शुरू कर लेंगे अपना लास्ट चैप्टर, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। मज़ा आएगा, वाओ। चलिए, सो फटाफट हम लोग एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। साथ में रहना। मैंने आपको आज बोला था कि मैं आज आपको सिर्फ इसके फाइनल आंसर्स दूंगा। तो जो बच्चे नहीं करके आए हैं तो एज यूजुअल क्या करना है, उन्हें आंसर्स को नोट डाउन करना है। रेडी है तो नोट करने के लिए? करके आया होमवर्क? नहीं ना, तो नोट करेगा अभी, फिर तो करेक्ट है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस दिए ना, लैला के अलग अलग सिचुएशंस थी, बराबर? सो 3 सिचुएशंस क्या थी? एक है प्रेजेंट, फिर दूसरा है प्रपोज्ड एंड आखिरी में है प्रपोज्ड इच। बट अलग प्रपोजल थे ना, सो एक सेकेंड सिचुएशन का लिखेंगे और एक थर्ड सिचुएशन का लिखेंगे। फोर्थ तो अपने को एडिशनल प्रॉफिट कितना है वो, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना है, बराबर के नहीं? तो अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस प्रेजेंट में कितना है? 30। प्रपोज्ड 2 में कितना आएगा? 5% कम होगा ना, सो 30 माइनस 5% इज 28.5 और थर्ड में 5% ऐड होगा, सो इट विल बी 31.5। ये बेसिक डेटा सही आना चाहिए आपका। उसके बाद वी हैव सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ 21। इसमें क्या होगा? 19.5। क्यों हुआ 19.5? क्योंकि कमीशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, बराबर ना? सो कितना आया? सिर्फ 19.5 एंड यहाँ पे 0.5 कमीशन ऐड कर रहे हैं, सो कितना हुआ? 21.5। इससे मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन कितना आया? 9, 9 एंड 10। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। फिर अब मुझे क्या चाहिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। गिवन है क्या ये? 3,60,000। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद इसके अंदर 90,000 ऐड होगा ना, सो कितना होगा? 4,50,000 एंड लास्ट में 3,60,000। सारे इंडिपेंडेंट सिचुएशंस है। सो इसके अंदर आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो इट कम्स टू 40,000 पेयर्स, उसके बाद 50,000 पेयर्स एंड 36,000 पेयर्स। आई बिलीव इसमें किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी। और ब्रेक इवन सेल्स जो होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, बराबर? क्या क्या आंसर आता है? 12 लाख, 14,25,000, 11,34,000। इतना ही करना था अपने को। फिर एक उन्होंने और कुछ तो बोला था कि फर्स्ट वाले सिचुएशन में क्या बोला? कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ 35,000 पेयर्स ऑफ चप्पल आर सोल्ड। सो क्या आ जाएगा अपने को? अगर 35,000 पेयर्स आर सोल्ड, इफ 35,000 पेयर्स आर सोल्ड, सो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा अपना? 35,000 इंटू 9 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 3 लाख, सॉरी फिक्स कॉस्ट कितना है? 3,60,000, विच गिव्स मी हाउ मच? 45,000 लॉस। ये हो गया मेरा। तो मेरा 1, 2, 3 पूरा हो गया ना कंप्लीट। अब मेरे को क्या करना है? फोर्थ। सो इसके अंदर मेरे को क्या देखना है? सबसे पहले कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरा सेल्स क्वांटिटी कितना है? ओरिजिनल सिचुएशन 40,000 यूनिट्स ना, ये निकाला ना अपन ने ऊपर।
क्योंकि उधर लिखा है रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। सो 40,000 है, तो इस 40,000 के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 9 रुपीज़ पर यूनिट। सो 9 रुपीज़ पर यूनिट है, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 3,60,000। सही है एकदम, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एडिशनल सेल्स जो है, बराबर के नहीं, ये कितना रहेगा? अभी बोला है 50,000 अगर होगा तो 10,000 यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या बोला? इसमें उन्होंने क्या बोला कि आपको 0.30 कमीशन उन एक्स्ट्रा सेल पे दिया जाएगा। सो मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8.7। 9 में से 0.30 माइनस हो जाएगा ना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 8.7, तो कितना होगा? 87,000। श्योर हो आप लोग? पक्का पक्का। सो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 50,000, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना? 4,47,000। कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ये तो टोटल यहाँ से जाएगा ना 3,60,000, बराबर। सो मेरे को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो मिलता है वो कितना है? 87,000। खत्म हो गया मेरा आंसर। ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का 25 वाला। आई बिलीव इसमें किसी को डिफिकल्टी नहीं है, पक्का पक्का। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये तो एकदम ही बेकार क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन है। आंसर्स बता दूं क्या आपको? नहीं किया है ऐसा कौन है बच्चा? बहुत बच्चा है ऐसा, ठीक है। सो देख लेना एज पर, ऐसे मैं लिख ही देता हूँ ताकि जिन्होंने नहीं किया है, वर्चुअल वाले भी कुछ तो भी होंगे ऐसे नादान परिंदे। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग देते हैं डेटा, जो ओरिजिनल डेटा है उसके हिसाब से क्या क्या निकालना था पहले मेरे को क्वेश्चन में? पीवी रेशियो निकालना था। फिर मेरे को क्या निकालना था? ब्रेक इवन क्वांटिटी, फिर ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गया तो सेल तो आ ही जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है क्वांटिटी में और ये है सेल्स में। सही है एकदम। सो डेटा गिवन के हिसाब से मुझे आप बता रहे पीवी रेशियो कितना आया? 40%। ब्रेक इवन क्वांटिटी 8,500 यूनिट्स, सेल्स 85,000, 6,500, 65,000। अरे ये करा क्या नहीं करा? आया नहीं आया? ये करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। अगर ये ऐसे होमवर्क के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर क्या मजा प्रैक्टिस का, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। पीवी रेशियो कितना आया? 33.33%। ब्रेक इवन क्वांटिटी 11,333, सेल्स 1,01,997, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,667 एंड 33,003। आया गए? पक्का किया होमवर्क? ऐसा मारेगा ना, होमवर्क नहीं करके आते। फिर उसके बाद 10% क्या है? इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो 34%। ब्रेक इवन क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स। उसके बाद 1,00,000, 5,000 एंड 50,000। सबसे एकदम आसान सवाल ये पूछा गया था नवंबर 1979 में, ठीक है ना। तभी के क्वेश्चन है सब। फिर उसके बाद क्या बोलता है? सेल इंक्रीज बाय 2,000 यूनिट्स। सो क्या करेंगे इसका? सो कैसे निकाला इसका पीवी रेशियो आपने? हाँ, सेम तरीका निकाला, कोई टेंशन नहीं है। ओरिजिनल डेटा से ही रहेगा ना वो मैच। 40%, ये भी सेम रहेगा 8,500। ये तो सेम ही, इसको कैलकुलेट अगर करते बैठे होंगे ना फिर से तो आप एकदम पागल हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गए, बढ़ गए ना, सिंपल। कितना हो गया, एंड 85,000, ये तो सबसे बेकार था एकदम। एंड 6,000 इंक्रीज इन व्हाट, सबसे आसान सवाल है, कितना, 40%, क्योंकि यहाँ पे आपका वापस से आप दिमाग लगाओ, कंट्रीब्यूशन और ये सब तो सेम ही है ना, बस अभी क्या हो जाएगा चेंज, आपका BEQ चेंज हो जाएगा 10,000, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, कितना, क्या बेटा, हाँ 2000 यूनिट्स ऐड करने को बोला है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बाय 2000 यूनिट्स, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा। ब्रेक इवन निकालने के लिए हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंसीडर करते हैं, तो मेरा फिक्स कॉस्ट सेम है, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है, तो लॉजिकली मेरा ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन सेल सेम आएगा ना। कम ऑन यार, वैसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, तो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम आएगा। डिवाइड तो नंबर ऑफ यूनिट से, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट से भी करोगे ना फिर टोटल, ऐसे कैसे कर रहे हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लिया गया, आंसर्स नोट करो, कब करोगे इसको, बाद में, नहीं तो हो गया इसको, राइट, ओके। फिर आखिरी एकदम सबसे वाहियात क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्यूशन क्या है, क्वांटिटी कितना चाहिए, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं 3,50,000, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मतलब डेटा दिया है उसके हिसाब से काम करना है। कैसे आया कि तुमको, किसको किसको ट्राई किया बट नहीं आया, नहीं आया, अरे वाह सो ऑसम, ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या नहीं आया यार, 3,20,000 आया। मैं समझाता हूं अभी कैसे। प्लांट कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स पर एनम, प्रेजेंट यूटिलाइजेशन 40%। सो भैया सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस इज 50, मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये दोनों क्या हो गए मेरे, अरे दोनों मिला के क्या है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट है ना, बट उसमें से क्या बोला है, रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो इसमें से 10% माइनस करेगा मैं, सो रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना आया 45, एंड स्पेंड एडिशनली 3 लाख ऑन सेल्स प्रमोशन, तो ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 20 + 15 ना, आपने सिर्फ इसको कंसिडर कर लिया होगा, 35 लिया आपने, सो 35 अगर लेता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया 10। अब मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, एट प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 27 लाख, वो क्या बोलता है, स्पेंड एडिशनली 3 लाख ऑन सेल प्रमोशन, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। क्या इधर देखना है बेटा, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, ऐसे कैसे करते रहे, फिर क्या हो गया 30 लाख बराबर, सो अभी क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, बट मेरे को ब्रेक इवन निकालना है क्या, नहीं, मेरे को क्या बोला है, रिक्वायर्ड हाउ मेनी यूनिट्स इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, बराबर के नहीं, तो मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए 5 लाख, सो प्रॉफिट आई वांट इज 5 लाख, तो मेरा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाँ, required contribution is 35 lakhs and divided by 10 I get 3,50,000 units। इतना बेकार क्वेश्चन, ये पूछा गया था नवंबर 1983 के अंदर, बोलो है ना, एकदम बेकार वाहियात सा क्वेश्चन, बहुत सही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा आज की पढ़ाई के लिए शुरुआत करते हैं फिर। So finally we completed with all the homework questions right now. We can proceed for today. थोड़ा कुछ एकदम भारी वाला काम करते हैं आज।
है ना? सो ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाने पे मजबूर हुआ जाए कि नको, पहले बेसिक क्वेश्चन लेना है कि थोड़ा सर शुरुआत में दिमाग लगाने वाले करें, बेसिक करें, चलो ठीक है बेसिक करते हैं। सो बेसिक वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 जो मे 98 में पूछा गया है। रेडी गाइस? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फास्ट करना है अपने को। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट्स एट 60 पर यूनिट। आपको टाइम चाहिए ना खुद से सॉल्व करने के लिए कि डायरेक्ट करूँ सॉल्व? हाँ, टाइम चाहिए ना, वेरी गुड, ये बात है आप में। लास्ट ईयर द कंपनी ऑपरेटेड एट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40%. The fixed cost amounted to 3,60,000 and the variable cost ratio to sales was 80%. कुछ हटके दिया है इस बार, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो टू सेल्स इज 80%। ये तो हम लोग ने पहली बार देख रहे हैं जिंदगी में, पता नहीं क्या। इन द नेक्स्ट ईयर इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10% एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%. Find the selling price required to be fixed in the year to earn the same profit volume ratio in the last year. Assuming the same selling price 60 per unit in the next year also, find the number of units required to be produced and sold to earn the same profit in the last year. मेरे साथ करना है कि खुद से करोगे? ट्राई करो, नहीं आएगा? अरे एकदम बेकार क्वेश्चन। 5 मिनट आप सोचो, देखो, नहीं तो मैं हूं आपके साथ, मैं कहां जाऊंगा, यहीं हूं। बट एक चीज आप फील कर रहे हैं क्या? चाहिए बेसिक काम ही करना है, बट जो डेटा जो दिया जा रहा है अपने को, वो कितना वैरायटी का डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये मैं चाहता हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। दो मिनट में आना चाहिए आंसर, 2 मिनट में ऐसा। चलो, सो फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है ना? सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. फर्स्ट, computation of selling price, लिखो साथ में, to earn same PV ratio. सेम पीवी रेशियो चाहिए बोलता, बराबर। सो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मेरे को सेम पीवी रेशियो चाहिए, इसके लिए मेरे को सेलिंग प्राइस निकालने को बोलता है, करेक्ट है ना? सो ध्यान में रखना, पहले पीवी रेशियो कितना है ध्यान से देखना।
सो फर्स्ट सेल्स एग्जिस्टिंग एंड यहां पे न्यू सेल्स कितना है मेरा 60 पर यूनिट है, बोलो रे 60 पर यूनिट है। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 80% ऑफ सेल्स। कितना आसान था। सो कितना हो गया 60 इंटू 80% इज इक्वल टू व्हाट 48। देयरफॉर contribution is equal to 12 per unit। बोलो हाँ या ना। Therefore PV ratio is equal to 20%। सिंपल है। अगर टोटल 100 होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट 80% है, तो बचेगा क्या? अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% टू सेल है तो 100 में से 80% गया तो जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन ही होगा। सो 20% विल बी व्हाट पीवी रेशियो। ये हिसाब सिंपल है। अब मेरे को न्यू इसमें क्या चाहिए? मेरे को 20% पीवी रेशियो ही चाहिए। बोलो यस और नो। अज्यूमिंग द न्यू सेलिंग प्राइस इज व्हाट एक्स, बराबर के नहीं? So my variable cost will be 80% of X. If my variable cost remains same, 80% of X, then what will happen? Then only my PV ratio will be same. बोलो हाँ या ना? हाँ। So इसीलिए मेरा contribution कितना हो जाता है 0.20 X, which is equal to how much? अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? अरे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते क्या? बोलो ना, करो आंसर। ऐसा नहीं आएगा वो। आपको और डेटा दिया है नेक्स्ट ईयर जो है आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है ना। अगर सेलिंग प्राइस एक्स है, वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है? इट विल गो अप बाय 10%। सो 48 प्लस 10% कितना है? 52.8। 52.8 but this should be 80% of X। बोलो yes or no? अरे बोलो ना कुछ तो भी। Then only I will get the contribution as what? As what? The 20% of sales। So इसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अगर PV रेशियो सेम चाहिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 30.2। श्योर माय कंट्रीब्यूशन शुड बी हाउ मच? 20% चाहिए ना ऑफ सेल्स। 0.2x चाहिए, 0.2x चाहिए। बोलो हाँ या ना? सो देयरफॉर x प्लस वेरिएबल कॉस्ट का डेटा दे रखा है ना, मैंने वो पिछले इसमें देखा नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। ये दिया हुआ है यहाँ पे कि इट इज़ व्हाट 48 प्लस 10% दे रखा है ये। सो x प्लस 52.8 इज इक्वल टू 0.2x, बराबर कि नहीं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुछ गलत हो रहा है क्या?
हाँ ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, हमें वही बोलो ऐसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.8x इज इक्वल टू 52.8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 52.8 divided by 0.8 is equal to rupees 66. This will be what? The new selling price. Therefore, new selling price is equal to rupees 66 to maintain what? The same PV ratio. अरे समझा नहीं समझा? अब क्या बोला है? Assuming the same selling price of 60 per unit in the next year, the number of units required to be produced and sold to earn the same profit as in the last year. बराबर के नहीं? तो अभी जरा ध्यान से सुनना है इसको, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं, ध्यान से सुनो एकदम अच्छे बच्चों के जैसे। वापस से पर्टिकुलर्स, existing and next year। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस, सेल्स की अगर बात करें, बराबर, अपने को क्या ढूंढना है? अज्यूमिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है ना अपने को। सो यहां पे एग्जिस्टिंग में कितने अपन ने सेल किए, ध्यान से सुनना। अपन ने 60 पर यूनिट बेचा है। The company operated at a margin of safety of 40%. The fixed cost amounted to 3,60,000. बराबर के नहीं? So company operated at a margin of safety at what? 40%. ध्यान से सुनना। Sales will be equal to what? Break even sales plus margin of safety sales. बोलो yes or no? बट यहां पे मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 40%। बोलो हाँ या ना? सो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो मेरा ब्रेक इवन सेल कितना होगा? 60%। एंड ब्रेक इवन सेल विल बी इक्वल टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बोलो हाँ या ना? सो हाउ मच इज माई ब्रेक इवन सेल? अरे बोलो ना। ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू कितना होगा? फिक्स कॉस्ट कितना है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू 18 lakhs। तो अगर 16 मतलब 60% 18 लाख है, बराबर के नहीं? तो 40% कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 12 lakhs। कैसे कैसे आएगा ये आंसर? ऐसे आपको दिखा दूं, ये कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। 18 लाख डिवाइडेड बाय 60%, तो ये 100% सेल मिलेगा, इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, तो कितना आया मेरा? इज इक्वल टू 12 lakhs। तो मेरा टोटल सेल कितना हो गया? 18 लाख प्लस 12 लाख 30 lakhs। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छे से लिख लेना बाद में, पहले समझो अभी बात को। तो मेरा सेल कितना आया? 30 lakhs का। एकदम आसान है, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। सो यहाँ पे अगर मेरा सेल इतना आया है तो अब मेरे को इसके अंदर से कंट्रीब्यूशन मेरे को मिलेगा क्या? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा क्या? सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन ना। मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालू क्यों? समझ रहे क्या बात को? तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो कितना था? 20%। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 6 लाख। कितना आसान क्वेश्चन था। कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख आया तो प्रॉफिट कितना है? पहले इसमें से माइनस क्या करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरा? दे रखा है 3,60,000। सो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे? 2,40,000। ऐसा करके भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट अगर इतनी मरमर नहीं करनी है आपको, सो सिंपली यू कैन डू व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के बाद उसको 20% से मल्टीप्लाई कर लो।
क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखो आंसर सेम आएगा। 12 लाख का 20% लो, 2,40,000 वही आएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा। मैं आपको जानबूझ के थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिले। सही है एकदम। अब मेरे को यहां पे नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना चाहिए? सेम प्रॉफिट चाहिए ना? अरे बोलो ना। अज्यूमिंग द सेम सेलिंग प्राइस 60 पर यूनिट द नेक्स्ट ईयर टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन द लास्ट ईयर। सो मेरे को चाहिए कितना? 2,40,000। इतना प्रॉफिट चाहिए मेरे को। सो 3,60,000 ये फिक्स कॉस्ट कितना जाएगा अभी? इट विल बी अप बाय 5%। 3,60,000 प्लस 5% कितना हो गया? 3,78,000। तो मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए मेरे को? 6,80,000। कितना? 6,18,000। सो दिस इज माई व्हाट? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन के लिए मेरे को सेल कितना होना? सेल कितना होना? अब ये मालूम नहीं ना, बट मेरे को ये मालूम है कि 60 इज व्हाट? द सेलिंग प्राइस इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो क्या हो गया ये? 60x ये मेरे को मिल गया। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मालूम है क्या मेरे को? अरे बोलो ना। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 52.8x बराबर। सो 60x माइनस 52.8x। सो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है ये? देयरफॉर 60x माइनस 52.8x इज इक्वल टू 6,18,000। Therefore, x is equal to 6,18,000 divided by 60 minus 52.8 is equal to 7.2. So, 6,18,000 divided by 7.2 is equal to 85,833 units. समझा नहीं समझा? किसको नहीं समझा बोलो? अरे भाई अपना रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना निकालना है अपने को, वो करना है। और मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेरा ये क्या आ जाएगा? ये जो रहेगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा ना। एक्स रखो या मत रखो, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो भी आएगा। मैं जानबूझ के बहुत एकदम उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूं। क्लियर एकदम? नोट कर लो इसको। प्रेजेंटेशन को ढंग का करना है क्या? तो आप इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड कर लेना। इसमें इधर लिख देना बस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे आप लिख देना कितना? 24 lakhs बैलेंसिंग फिगर। और यहां पे आप क्या लिखोगे? 52.8x and let x be the units sold. चलो लिखना है। ए छोरी लिखना है। ओवर।
चैप्टर बहुत आसान है. सब्जेक्ट टू यू शुड बी इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन एंड फोकस अपॉन कि व्हाट इज आस्क्ड. हाँ जी, क्या करना है उसको? चलो, हुआ क्या? नहीं लिख रहे तुम? इसको और शॉर्टकट से कॉलमनर फॉर्म में भी कर सकते हैं. डायरेक्टली प्रॉफिट निकालने का, फिक्स कॉस्ट निकालने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का, और फिर अपने का रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालने का. 4 स्टेप में भी आंसर आता. ये हो गया लिख के. अल्टरनेटिवली आपको अगर एग्जाम में जैसे इसको टाइम सेव करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको टाइम सेव करना है तो साथ में लिखो मेरे. अल्टरनेटिवली नंबर 1, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू, कितना था मेरा फिक्स कॉस्ट? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू हाउ मच? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20%, 18 lakhs. Number 2, therefore total sales नहीं, therefore margin of safety sales is equal to 18 lakhs divided by 60% into 40% is equal to 12 lakh. Third, profit is equal to margin of safety into PV ratio, which is equal to 12 lakh into 20% is equal to 2,40,000. Fixed cost is equal to 3,60,000 प्लस कितना परसेंट बोला था उन्होंने? 5%. सो कितना है अपना? 3,78,000. Therefore required contribution is equal to C plus D is equal to 6,18,000. F, contribution is equal to, contribution per unit is equal to 60 minus 52.8. ये दोनों डेटा तो है ना मेरे पास. सेलिंग प्राइस है माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट है, विच कम्स टू हाउ मच? 7.2. Next, therefore quantity to be sold is equal to 6,18,000 divided by 7.2 and you get the answer 85,833. ये आप ऐसे इतने से इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर आपका निकाल सकते हैं. मैं जानबूझ के पहले आपको वैसे क्यों लेके गया? टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पूरा फ्लो कैसे कैसे जाएगा. इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या चाहिए और वो जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा. तो वो जहाँ मिलेगा ना, उसके लिए डेटा से फाइंड आउट करना. जो चाहिए बस उसका डेटा फाइंड आउट करो. करेक्ट एकदम. ये लिख लिया आपने? शैल वी प्रोसीड? यस. तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 की. तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक आपको सॉल्व करना है. पहले 30 करेंगे 10 मिनट में,
वो चेक करेंगे, फिर 31 करेंगे 5 मिनट में, और 32 करेंगे 10 मिनट में। ऐसे 25 मिनट अगले आपके इन 3 क्वेश्चन के लिए जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 30। 29 बाकी है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30। कितनी देर में होगा आपका ये? 10 मिनट में। The accounts of the company are expected to reveal a profit of 14 lakh after charging fixed cost of 10 lakh for the year. The selling price of the product is 50 per unit and variable cost per unit is 20. Market investigation suggests the following responses to the price changes. Alternatives: selling price reduced by, quantity sold increased by. Evaluate these alternatives and state which of the alternatives on the profitability consideration should be adopted for the forthcoming year. बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही है। नवंबर 2000 में क्वेश्चन आया था ये। समय हो चुका है आपका शुरू। कोई बीईपी नहीं, कुछ भी नहीं, मार्जिनल कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। सबसे इजी क्वेश्चन। एक मिनट हो भी गया है। पहले ये से 3 अल्टरनेटिव कॉलम बना लो ना। अभी से सोचो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। पहले क्या डेटा चाहिए, क्या चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है तो उसके लिए क्या डेटा चाहिए। कुछ भी पीछे फॉर्मूला फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हिंट चाहिए क्या?
जम रहा है क्या बच्चों? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. चलो, लास्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट. हरी अप. बहुत पहले हो जाना चाहिए ये सवाल. चलो, लास्ट 30 seconds गाइस. क्वेश्चन वॉज इंटरेस्टिंग, राइट? इसीलिए आपको इंडिपेंडेंटली सोचने का मौका चाहिए क्लास में. This question I said, it was asked in November 2000. Okay, guys, time up. Shall we start solving? ध्यान से सुनना. अभी जिनको नहीं आया वो, जो नहीं कर पाए वो, प्लीज एवरीबडी फोकस, है ना. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? ये 30.
खत्म होने आ गया अपना चैप्टर. टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर दिस चैप्टर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ओवर, जो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट माना जाता है क्या डिफिकल्ट? बिल्कुल भी नहीं है. इतनी प्रैक्टिस अपन इसीलिए कर रहे हैं. अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज. सबसे पहले हम लोग यहां पे सिचुएशन, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एग्जिस्टिंग, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव 1, ऐसा कॉलम बनाना चाहिए आपने, अल्टरनेटिव 2 एंड अल्टरनेटिव 3. 3 ही चना अल्टरनेटिव. ओके. उसके बाद यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, एग्जिस्टिंग में दे रखा है ना. अभी ध्यान देना, जवाब देते रहना. कितना है? 50. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है क्या? 20. तो मेरे को क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन ABC, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 30. बराबर है क्या नहीं? बोलो आया ना जी. फिर उसके बाद मेरे को यहां पे नेक्स्ट क्या करना है? अभी फिक्स कॉस्ट दिया है क्या उन्होंने? सो यहां पे अब मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है. सो प्रॉफिटेबिलिटी कैसा निकालेगा मैं? प्रॉफिटेबिलिटी कैसा निकालेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस इनटू द टोटल माइनस फिक्स कॉस्ट करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा क्या? बोलो हाँ या ना. तो यहां पे डी में नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकता हूं मैं. बोलो हाँ या ना. हाँ. सो नंबर ऑफ यूनिट्स आने के बाद मेरे को नेक्स्ट मिलेगा क्या? टोटल कंट्रीब्यूशन. बोलो हाँ या ना. टोटल कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद एफ, इसमें से लेस क्या करेगा मैं? फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होने के बाद मेरे को मिल जाएगा यहां पे प्रॉफिट. बोलो हाँ या ना. हाँ. एग्जिस्टिंग सिनेरियो में प्रॉफिट दे रखा है मुझे. आपको पूरे इतने बच्चे में देख रहा हूं, आपको सब फॉर्मूलाज आते हैं, मालूम है आपको ये ऐसा ऐसा करना है, बट वो यूज नहीं कर रहे. क्या मतलब है? प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे को? बोलना पड़ेगा आपको. 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट दे रखा है. फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? 10 लाख का. तो मेरे बच्चों को मालूम है कि 14 लाख प्लस 10 लाख इज व्हाट? 24 लाख ये कंट्रीब्यूशन आएगा. बट अब मेरा बच्चा हैंग हो गया, वो बोलता है सर नंबर ऑफ यूनिट्स दिया नहीं है क्वेश्चन में. अरे मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम, मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन मालूम, तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? हाँ. कैसा करूंगा मैं नंबर ऑफ यूनिट्स? 24 लाख डिवाइडेड बाय 30 करेगा ना. बोलो ना. सो यहां पे मेरा वर्किंग होगा 24 lakhs is the total contribution. If I divide it with contribution per unit, तो मेरा बच्चा आंसर नहीं निकाल पाएगा क्या? ये अगर आंसर आया, इतना अगर आया, तो मेरा पूरा क्वेश्चन बन जाता. मेरे को बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. समझ रहे क्या ओ बच्चों? हाँ. सो यहां पे मेरा आंसर कितना आया? 80,000 यूनिट्स. बराबर है ना. अब मेरा ये एग्जिस्टिंग कॉलम बन गया, तो मेरे को बताओ आगे मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या? अब तुमने यहाँ पे मस्त एकदम सेलिंग माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन टोटल टोटल खेलते बैठे. बराबर कि नहीं? हर इसको मल्टीप्लाई करते बैठे. हर इसको अगर मल्टीप्लाई करते बैठेगे तो समय बर्बाद होगा. अब मेरे को बेसिकली अगर वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, चेंज हो रहा है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट? क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ सेलिंग प्राइस एंड क्वांटिटी. तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिलेगा मल्टीप्लाई एक ही जगह से करूंगा ना मल्टीप्लीकेशन. इफ यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग विथ ईच एंड एवरी पॉइंट यू विल बी लूजिंग टाइम. एग्जाम की बात करो तो यहां पे अभी अल्टरनेटिव 1 में
सेलिंग प्राइस इज reduced by 5%. So 50 minus 5% कितना हुआ? So 47.5. मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है क्या? पर यूनिट सेम है. सो मैं यहाँ पे इसको 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 20 लिखता हूँ. पर यूनिट आपने क्या किया होगा? हर बार मल्टीप्लाई करते बैठे वेरिएबल कॉस्ट को. ऐसा किया आपने? ऐसा तो नहीं किया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया. किया क्या फिर? सो कंट्रीब्यूशन कितना आया मेरा? 27.5. अब उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज बाय 10%. सो कितना हो जाएगा ये? 88,000. अब मेरा फिक्स कॉस्ट भी थ्रू आउट सेम है क्या? फिक्स कॉस्ट भी सेम है ना थ्रू आउट. तो बेस्ट है मेरे लिए, ये 10 लाख यहाँ पे लिख दिया, ये भी 10 लाख यहाँ पे लिख दिया. मेरा काम मतलब मेरा ये कितना आपको 10 मिनट दिया ना, ये 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसको. मैं समझा, मेरा समझा के भी 5 मिनट में हो गया आपको. बोलो. सो अभी कितना आया? 88,000 इंटू 27.5 कितना आया? 24,20,000. सो प्रॉफिट कितना आया? 14,20,000. देखो आपका अल्टरनेटिव 1 में ये आंसर आना चाहिए. कितना सिंपल. उसके बाद सेकेंड अल्टरनेटिव में क्या बोला है? इट इज रेड्यूस्ड बाय 7%. सो क्या होगा? 50 माइनस 7% इज इक्वल टू 46.5. आई गेट 26.5. 26.5 इंटू क्वांटिटी कितने से? 20%. सो 80 प्लस 20% 96,000 बराबर. फिर उसके बाद ये भी कर लेता हूँ, एक एक करते बैठो. प्लस 25%, यहाँ पे कितना हो गया? 1 लाख बराबर. यहाँ पे प्राइस कितना? 10% से बढ़ा है. 50 प्लस 10% इज व्हाट? 55. हाँ रेड्यूस, सॉरी कितना आया? 45. सो यहाँ पे आ गया मेरा कितना? 25. हाँ अभी मल्टीप्लिकेशन का गेम है पूरा. 96,000 इंटू 26.5 इज इक्वल टू 25,44,000. प्रॉफिट आया कितना? 15,44,000. फिर यहाँ पे कितना आया? 25 lakhs, यहाँ पे 15 lakhs. सो कौन सा अल्टरनेटिव बोलना चाहिए उनको बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी? कंक्लूजन में लिखेंगे अल्टरनेटिव 2 शुड बी प्रेफर्ड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रॉफिट. अब देखो मेरे को समझाने के बाद भी मेरे को 5 मिनट नहीं लगा, समझाने के बाद भी. तो आपने इसको मस्त मन लगा के 10 मिनट लिया. समझा क्या बेटा? आया क्या? नोट कर लिया आपने सबने? बोलो. नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाले? अरे बेटा ये रहा ना सामने. ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आया ये मालूम है क्या? कैसे आया ये? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कंट्रीब्यूशन. बराबर के नहीं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर एक मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन 24 लाख मिल रहा है, बट एक यूनिट को बेच के मेरे को 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो कितने यूनिट बेच के मेरे को ये 24 लाख का कंट्रीब्यूशन मिला होगा? 88 वगैरह वो कैसे आया? अरे तो हावला है क्या रे? क्वेश्चन में दिया है ना क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज बाय 10%, 20%, 25%. उतना तो पढ़ ले कम से कम. अब ये नहीं पढ़ोगे तो फिर और क्या बताऊं मैं? अगर क्वांटिटी इंक्रीज बाय 10% है तो 80,000 में 10% इंक्रीज करेगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो कैसा आया समझा क्या? मतलब तो क्वेश्चन के बेसिक किसने देखो पढ़ा तूने? ये बताओ अभी ये तो आना चाहिए ना कम से कम. अरे हीरो क्या समझा? पढ़ा नहीं था. फिर क्या पढ़ रहा था तू? छोरी के मैसेज? इजी है क्वेश्चन. बेसिक गेम इसके अंदर क्या है? दैट यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द क्वांटिटी. मतलब इतना वाहियात क्वेश्चन है ये. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31. इट शुड बी डन इन 5 minutes नाउ. 5 minutes. चैलेंज एक्सेप्टेड क्या? भगवान जाने सर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
क्वेश्चन को रीड करने के साथ अगर पकड़ रहे टाइम तो 8 मिनट का समय दे रहा हूं आपको. एक मिनट ऑलरेडी हो चुका है.
Last 1.5 minute left. I believe this was also the very easy question. Similar lines पे क्वेश्चन था, बस यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स थे आपको. आना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए. Last minute is going on. Last 50 seconds left. ये इंस्टीट्यूट के आरटीपी में का क्वेश्चन है, नवंबर 96 का क्वेश्चन है ये. ये सब आते, जो होमवर्क करेंगे उनको आएगा, नहीं करेंगे बहुत डिफिकल्ट जाएगा. बात समझो. लास्ट 20 seconds, 15 seconds. ओके, टाइम अप. समय समाप्त. चलो, सो लेट अस अगेन सॉल्व. सिमिलर टाइप में सॉल्व करना था, इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं. था क्या कोई डिफिकल्टी? फिर भी बच्चों को नहीं आ रहा. क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्यूशन. सो अभी सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा? पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद ये क्या है, बजटेड है ना. सो ये ओरिजिनल बजट. फिर उसके बाद उन्होंने दो सिचुएशंस दिए सिंपल से. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2. ध्यान देना, जिनको नहीं आया वो, जो कंप्लीट नहीं कर पाए वो फोकस करे. करेक्ट है एकदम. ओरिजिनल क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, मटेरियल कॉस्ट चेंज होती है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती है. करेक्ट है एकदम. यस. सो सबसे पहले मुझे दिया गया है आउटपुट. एग्जिस्टिंग में कितना आउटपुट दे रखा है? 40,000 यूनिट्स. सिचुएशन 1 में क्या बोला है? देर इज 10% रिडक्शन इन द सेल्स वॉल्यूम. सो 40,000 माइनस 10% इज इक्वल टू 36,000. जम रहा है क्या ये? उसके बाद सेल्स वॉल्यूम टू मेंटेन ओरिजिनल प्रॉफिट आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट. तो मेरे को सिचुएशन 2 में तो मेरे को आउटपुट क्वांटिटी निकालना है. अरे बोलो यस और नो. सो वहाँ पे अभी अपना ब्रेक लग गया, तो वो डेटा मिसिंग है. मतलब एक क्वेश्चन आपसे ऐसा सॉल्व कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जहाँ मिसिंग डेटा आपको निकालना है. बस उसी के वेरिएशन से आप समझो. इतना प्रैक्टिस करा है अपन ने, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे, तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए, अभी चार्ज होना चाहिए. बराबर. रोज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेगा मैं? अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने आएगा क्या? 700 lakhs क्या है? 700 lakhs डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स. सो कितना आया? 1750. ये अमाउंट इन लाख से बच्चा वो दिखता ही नहीं है. देखा? गलत हो गया ना पूरा. अरे आप बात को समझो, एग्जामिनर यही आपको कंफ्यूज करेगा यार. तुम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते. बकायदा एकदम सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पे, रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है ना. पढ़ा नहीं होगा. वेरी गुड. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देर इज 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस. तो 1750 प्लस 10% करूंगा तो आया कितना मेरा यहाँ पे? 1925. बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद मेरे को चाहिए क्या? वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट कितना है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 440। बच्चे टोटल करते बैठ रहे कि वेरिएबल कॉस्ट, अरे आउटर कॉलम में दे रखा है 440। सो 440 लैक्स क्या होगा, 440 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू 1100। 440 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू 1100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कहीं पे भी चेंज करने को बोल रहे हैं क्या वो लोग? बोल रहे हैं नहीं सर, कैसे? सिचुएशन 1 में नहीं बट सिचुएशन 2 में तो होएगा ना। सिचुएशन 2 में क्या बोला है, देर इज ए 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट। सो मटेरियल कॉस्ट मेरा कितना था 264। सो 264 को मतलब कितना हो गया डिवाइडेड बाय 40,000। सो मेरा 660 आता है बेसिकली ओरिजिनल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, प्लस इसमें मेरे को क्या करना है 10%, तो मेरे को आता है 726। अब बचा कितना है मेरे पास, इसको मेमोरी में डाल दो 726 को। बचा कितना है मेरे पास 52 लैक्स प्लस 124 लैक्स बराबर। इसको डिवाइड करूंगा 40,000 से, सो आएगा कितना 440। सो यहाँ पे मेरा सिचुएशन 2 में 440 प्लस 726 कितना आएगा, 726 में 440 जोड़ने का 1166। सो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट सिचुएशन 2 में आया पर यूनिट। बोलो आया ना, वेरी गुड। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मालूम है क्या मेरे को? सेल्स वॉल्यूम टू मेंटेन ओरिजिनल प्रॉफिट, वॉल्यूम निकालना है। मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन 2 में 1750 सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, कांस्टेंट बराबर। सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कैन आई गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वही काम करना है जो पहले किया था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया यहाँ पे 650, यहाँ पे कितना आया 825, बोलो रे। एंड यहाँ पे कितना आया 1750 माइनस 1166 584। तो 584 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो आया ना, यस। फिर उसके बाद मेरा इसमें से क्या माइनस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? टोटल फिक्स कॉस्ट लेना ना यहाँ पे तो। सो कितना लेना 202.5, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 202.5 लैक्स। सिचुएशन 1 में कहीं कुछ चेंज होने वाला है क्या? तो लिया ना फिर टोटल ये, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया तुम क्या आदमी हो यार, ये दोनों को ऐड करके यहाँ आया, इन तीनों को ऐड करके यहाँ आया, अलग से है सर, हैं? क्या किया, अलग ले लिया, गलत हो गया, गलत हो गया ना तुम्हारा भी। मतलब 90 प्लस 112 प्लस 202, टोटल कॉस्ट भी जोड़ लिया। अरे वाह 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 वाह। नहीं मतलब एक काम करो, ये लो चुल्लू भर पानी, डूब मरो उसमें। क्या जिंदगी है यार तुम्हारी, इतना इजी क्वेश्चन में कहाँ उधर कोई लाखों का फिगर नहीं पड़ता, इधर जबरदस्ती खर्चे जोड़ रहा। इधर तो मैडम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल रहे, सेलिंग प्राइस निकाल रहे 40,000 डिवाइडेड बाय 700 लैक्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालते, 700 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 या 40,000 डिवाइडेड बाय 700 लैक्स? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मतलब मैंने यहां से कूदना चाहिए अभी, कूदो सर। क्या मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा ना? अरे रुको पहले ये थोड़ी आएगा, तुम्हारे को चिल्लाते चिल्लाते के चक्कर में। अरे डायरेक्टली मत करो। होएगा होएगा, नहीं हुआ, वाह जान दो। इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन तो लिखना पड़ेगा ना पहले।
सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना आया 650 इंटू 40,000, 260 lakhs. 825 इंटू 36,000, 297 lakhs. ये मेरे को मालूम नहीं है ना अभी कितना है, बट उसको रिवर्स कैलकुलेशन में डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन लेके आ सकता हूं ना. यही तो काम कर रहे हैं, एक सीधा आता है एक उल्टा जाता है. टोटल कंट्रीब्यूशन होने के बाद लेस फिक्स कॉस्ट 202.5 lakhs, 202.5 lakhs, 202.5 lakhs बराबर. तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट. सो कितना है 260 माइनस 202.5, 57.5 lakhs. ये तो ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है बराबर. इसमें कितना आया 297 माइनस 202.5. सिचुएशन 1 तो कितना कितना फालतू था 94.5 lakhs. एंड यहाँ पे मेरे को क्या बोला है उन्होंने, टू मेंटेन दी ओरिजिनल प्रॉफिट. तो ओरिजिनल प्रॉफिट कितना चाहिए 57.5 lakhs. तो मेरे को डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है 202.5 प्लस 57.5. तो मेरे को डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन चाहिए 260 lakhs. तो मेरे को 260 lakhs का कंट्रीब्यूशन चाहिए बराबर विथ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन. अब ये अगर बच्चा अगर अब तुम नहीं समझ पा रहे ना तो भगवान ऊपर वाला मालिक है. 260 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन होना कि नहीं होना, एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन देगा 584. अपन ने फॉर्मूला भी ऐसे निकाला हुआ है कि डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे. बोलो यस और नो. तो मेरे को 260 लाख रुपए चाहिए, उसमें का एक यूनिट मेरे को कितना देता है 584. तो कितने यूनिट्स देंगे 260 डिवाइडेड बाय 584 कितना हो जाएगा 44,521. बोलो रे. सो इट विल बी व्हाट 260 lakhs divided by 584. So my answer will come to 44,521 units. ये मेरा आंसर खत्म हो गया, मेरा सोल्यूशन. बस आपने और क्या करना है, इसका जो 1100 आया ना आपका आंसर, नहीं ये 1166 जो आया ना आपका आंसर, इसका वर्किंग नोट आपको देना है कि मटेरियल कॉस्ट 10% से बढ़ा, बाकी वैसे का वैसा. तो 440 कैसा है, 726 कैसा है, वो आपको वर्किंग नोट देना है. क्या कैसे एक्सप्लेन करूं मैं अब तेरे को बेटा. 264 lakhs मटेरियल दिख रहा है क्या तेरे को, 264 lakhs को डिवाइड कर 40,000 से, कितना आया, हाँ क्या 66. क्या करना चाह रही है तू, डिसाइड कर ले एक बार. नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा. 264 lakhs, 2,64,000 नहीं, हाँ डिवाइड कर उसको 40,000 से, कितना आया 660 आया. अब उसमें क्या बोला, मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10% ना, लिखा है क्या वहाँ पे क्वेश्चन में, बेटा बोल ना, लिखा है ना 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सॉरी नीचे 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट, तो प्लस 10% कर उसमें 7 बेसिक मैथ से 726 आया क्या. बाकी 52 और 124 lakhs कांस्टेंट रहेगा ना. सो कर 52 प्लस 124 कितना आया, कितना आया इंटू 1 लाख कर, डिवाइड बाय 40,000 कर, कितना आया. अरे छोरी क्यों जान ले रही गरीब की, ऐसा नहीं जबरदस्ती से हाँ नहीं बोलना. 50 कर मार खाएगी नहीं तो. बाकी वो आया कैसे समझेगा 440, खा खुद की कसम. सबको समझ में आएगा, बोलो हाँ या ना. क्वेश्चन नंबर 32.
इज वन स्टेप अप, बेसिक क्वेश्चन से वन स्टेप अप है ये। होमवर्क के लिए करके आओगे इसको। बच्चे जो होमवर्क नहीं करके आएंगे ना कल, मैं बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कल इंडिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करने वाला हूँ। सो इफ आई डोंट सी एनी वन हैज़ नॉट डन होमवर्क, मैं क्या बोल रहा हूँ, सही या गलत मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई करना ये बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट फॉर होमवर्क। वर्चुअल वालों आप भी, आपको वहां से क्लास से भगा दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट, होमवर्क। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 34 से इनडिफरेंस वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। 34, 35, 36 को कट कर देना, ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही अनदर लेवल का है। 3 चीज़ों में इनडिफरेंस ढूंढना, तो 36 इज नॉट, थोड़ा प्यार से कट करना और ऐसा एकदम ऐसे गुस्से में मत करना। ओके, सो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। खत्म नहीं हो रहा आज का लेक्चर, संभालो अपने आप को। ठीक है, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29 इन क्लास। आप ही करेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे। एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको वही वेरिएबल कॉस्ट, वही पीवी रेशियो, वही ब्रेक इवन, वही खेलना है। द ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द राइट डेटा। करेक्ट है ना? देखो, द कंपेरेटिव प्रॉफिट ऑफ 2 क्वार्टर्स ऑफ अ फर्म इज एज अंडर। ठीक है, कंपेरेटिव प्रॉफिट्स, यूनिट्स सोल्ड। अब एक चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए, कंपेरेटिव प्रॉफिट में आपको कंपेरेटिव में क्या करना है, कैसे करना है, आपको दिखेगा। देखो, अभी पता नहीं, भगवान जाने। यूनिट सोल्ड 2500, 3750, डायरेक्ट मटेरियल 87,500, डायरेक्ट वेजेस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है क्वार्टर 1 का। क्वार्टर 2 में आपको सिर्फ यूनिट्स दिया है, मटेरियल वेजेस नहीं दिया है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है आपको, सेल्स मालूम नहीं बोलता, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। इन द सेकेंड क्वार्टर डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज बाय 20%, इसीलिए शायद आपको नहीं दिया। डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज बाय 20%। बोलता है देयर वॉज प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस? पास्ट टेंस, मतलब हो चुका है ऑलरेडी। देयर वॉज अ सेविंग ऑफ ₹5,000 इन फिक्स्ड ओवरहेड्स इन द सेकेंड क्वार्टर। अगर सेविंग नहीं होता तो ओरिजिनल ओवरहेड कितना होता? 1 लाख होता ना। सो मेरे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने कंबाइन करके दिया है ना, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो इसमें आप क्या करते? फिक्स्ड को और वेरिएबल को सेग्रीगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आएगा? कंपेरेटिव है मेरा बच्चा, मैं बहुत अलग तरीके से क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्या करेगा इधर? चेंज इन, ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में? देख लिया बुक में लगेज देख लिया। चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो आंसर क्या मिलेगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट मिलेगा। बोलो यस और नो। बट अब मुझे बताना, 95,000 माइनस 75,000 करोगे या 1 लाख माइनस 95,000 करोगे? सॉरी, 1 लाख माइनस 75,000 करोगे? 1 लाख। ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल कितना होता? 1 लाख, बराबर के नहीं? फिक्स्ड कॉस्ट अगर होता तो कितना? सेविंग किस में हुआ है? फिक्स्ड में हुआ है ना। तो अगर नहीं होता सेविंग फिक्स्ड में तो कितना होता? 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी है क्या मेरे पास? कहाँ है? 2500 एंड 3750 मिलता क्या मेरे को? 1250 मिलता ना मेरे को चेंज इन क्वांटिटी। बोलो यस और नो। तो इसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा मेरा, बराबर कि नहीं? 20 निकलेगा। फिर उसके बाद बैलेंस जो बचेगा वो फिक्स कॉस्ट मिलेगा मेरे को। फिर उसमें से मैं 5,000 माइनस करेगा, क्योंकि सेविंग हुआ है ना। अपन 1 लाख रुपए लेके बात कर रहे थे, तो फिर 5,000 माइनस करेगा।
अरे समझा नहीं समझा? बाकी फिर आप देख लो, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है, आपका फिक्स्ड और फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाता है, फिर क्या बोला है? द अदर कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम. डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड इन द सेकेंड क्वार्टर टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. कैसा? टोटल प्रॉफिट नहीं बोला, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट एज इन द फर्स्ट क्वार्टर. सो आपको क्या देखना है? कितने यूनिट बेचना है आपको, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट टू बी सेम. ट्राई कर सकते हैं क्या? करो इसको जल्दी जल्दी, 5 मिनट्स. हिंट दे दिया है पूरा पूरा. पर यूनिट खेलते जाओगे, पूरा कैलकुलेशन पर यूनिट में करना है, क्योंकि आपको सेम प्रॉफिट कैसा चाहिए? पर यूनिट चाहिए. बस फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी ना उसकी, इसके लिए प्रॉफिट पर यूनिट कैसा निकालना है वो आपको देखना है अभी. थोड़ा सा अतरंगी सवाल है ये. May 2000 का क्वेश्चन है ये. आ रहा है क्या? कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग. एंड देन छोटू सा चैप्टर अपना एक बजटरी कंट्रोल वाला शुरू करेंगे, वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा. सो इन 2 to 3 days आवर कॉस्टिंग विल बी ओवर. हाँ हाँ वो भी करेंगे ना.
स्टैंडर्ड के करेंगे ना बचे हुए क्वेश्चंस। मंडे ट्यूसडे तक। चलो सॉल्व करें मेरे साथ। ध्यान रखना, आपको बोला है यू हैव टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सो दैट शुड बी आवर फोकस राइट नाउ। दिस इज द क्वेश्चन जो नया तरीके से आपको सवाल पूछता है कि पर यूनिट प्रॉफिट निकालो आप। सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो है वो अपना कौन सा है, 29। सॉल्यूशन 2 मिनट ध्यान देना, फिर लगे तो साथ में मेरे नहीं लिखा तो भी चलेगा, कल आके पहले इसको नोट कर लेना, बट पहले अभी इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। पर्टिकुलर्स, यहां पे वी विल राइट व्हाट, Q1, Q2 बराबर। सो सबसे पहले मेरे को यहां पे दिया हुआ है यूनिट्स सोल्ड, कितने दिए, 2500। अब होता क्या है, मेरे को पूछा क्या, डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी, आपने कितना बेचा है 3750, वो बोल दिया उसने, बट वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना, इंग्लिश भी पढ़ना। दैट शुड हैव बीन सोल्ड, तुमने 3750 बेचा है, ठीक है, बट वो क्या पूछ रहा है, तुमने कितना बेचना चाहिए था, हम लोग को वही निकालना है। तो हमारे पास Q2 का यूनिट्स का डेटा नहीं है, वही तो अपने को निकालना है। बोलो यस और नो। बट वो यूनिट्स कैसे होने चाहिए, दैट शुड गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, नॉट द टोटल प्रॉफिट बट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। सो इसीलिए यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, पहला क्या दिया मेरे को, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, कितना होगा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, 87,500 डिवाइडेड बाय, फटाफट कैलकुलेटर चलाओ, 87,500 डिवाइडेड बाय 2,500, हाँ 35 रुपीज 35। डायरेक्ट मटेरियल की कीमत में वो बोलता है 20% ग्रोथ होएगा अगले क्वार्टर में। सो कितना हो गया, 35 प्लस 20% कितना, हाँ 42, मिला गया मेरे को 42, यस। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, डायरेक्ट वेजेस, ये पर यूनिट है हाँ सब, क्योंकि अपने को मेंटेन क्या करना है, प्रॉफिट पर यूनिट। सो पहले मेरे को Q1 में प्रॉफिट पर यूनिट कितना है वो तो निकाल लूं मैं पहले टोटल खेलता था ना, अब मेरे को क्या करना है, पर यूनिट खेलना है, समझे नहीं समझे, एवरेज मेरे को निकालना है। सो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है भैया, 62,500 डिवाइडेड बाय 2,500, हाउ मच, ₹25 पर यूनिट। बच्चों इसमें कहीं कुछ चेंज है क्या, पर यूनिट में कुछ चेंज है क्या, नहीं, सो 25। देन आई हैव व्हाट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। बोलो, तो वो तो अपने को फाइंड आउट करना है फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, बराबर के नहीं। सो अगर मेरे को वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट निकालना है, सो मैं क्या निकालूंगा, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट विल बी इक्वल टू चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, बराबर के नहीं। बट मैंने कितना लेना है, 1 लाख रुपए लेना है कि 95,000 रुपीज लेना है, 1 लाख। क्यों, क्योंकि सेविंग हुआ था, नहीं होता फिक्स्ड में, अगर फिक्स्ड में यूजुअली सेविंग होता है क्या, नहीं। तो मेरे को यहां पे वेरिएबल निकालना है, अगर फिक्स्ड वेरी हो गया ना
तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गलत आ जाएगा। नहीं समझे? फिक्स्ड शुड बी फिक्स्ड ओनली, फिक्स शुड बी अनचेंज्ड। बराबर है क्या नहीं? वो चेंज हो जाएगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पे वो सही फॉर्मूला बैठेगा नहीं। वापस से बोलो एक बार। देखो, अगर पिछली बार 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, मतलब अगर पिछली बार, ध्यान से सुनना, Q1 में टोटल खर्चा 2 लाख रुपए का है, मान लो, ये लिखना मत, 2 लाख रुपए का है, बराबर। तो इसमें अगर लगभग फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 की है, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे भी कितनी होनी चाहिए थी? 60,000 की होनी चाहिए थी ना। तो जो भी मेरा चेंज इन ओवरहेड्स है कितना है? 50,000। और जो भी चेंज इन क्वांटिटी है ये एट्रीब्यूट करता है टू व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट ओनली ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज व्हाट? कांस्टेंट। बट इफ फिक्स कॉस्ट आल्सो चेंजेस, आई विल नॉट गेट परफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। माई फिक्स कॉस्ट शुड रिमेन द सेम, तभी यह फॉर्मूला काम करेगा। समझा नहीं समझा? तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को काम कराने के लिए मैं जो फिक्स कॉस्ट पहले थी वही फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट मान के चलता हूं। सो फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 लाख माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय 2,500 कितना आया? क्या 1250? ओ सॉरी 2,500 क्यों लिया? हाँ, 3750 माइनस 2500 कितना आया आंसर? ₹20। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, एंड दिस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम एज वेल हियर ऑल्सो। बोलो हाँ या ना? बट अब जो है वो बात होगी फिक्स्ड ओवरहेड्स की, बराबर के नहीं? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान से सुनना। 20 इंटू 2,500 इज व्हाट? 50,000। 50,000 ये मेरा वेरिएबल है, समझ रहे क्या बात को? सो माइनस इसमें कितना करूंगा? 75,000। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 25,000। बट यहां पे अभी Q2 में 25,000 लिखने का क्या? Q2 में टोटल फिक्स्ड ओवरहेड विल बी 25,000, बट देर इज 5,000 का सेविंग ना। तो मेरा Q2 में मेरे को लिखना होगा 20,000। ऑब्वियसली आई विल कंसिडर दैट सेविंग ऑफ 5,000, बट पहले वेरिएबल निकालने के लिए आई विल नॉट कंसिडर दैट। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? जी। उसके बाद एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो मेरे को मिल गया। बोलो हाँ या ना? पक्का पक्का? सो यहां पे मेरे को अगर निकालना होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितना है बच्चों सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 2,75,000 डिवाइडेड बाय 2,500 इज इक्वल टू 110 लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा अभी? 35 प्लस 25 प्लस 20 कितना? 80। बोलो रे। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? अरे बोलो ना। 30 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही बात है ना एकदम? सो अब मेरे को यहां पे प्रॉफिट पर यूनिट मिल जाएगा क्या? यहां पे प्रॉफिट तो दे रखा है ना उन्होंने, बोलो ना। एंड प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू 20। सो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आना चाहिए? आ रहा है क्या उत्तर? 10। बोलो आया ना? आ रहा है क्या? अरे बोलो ना। सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरा कितना आ रहा है? 10 पर यूनिट। सही है एकदम? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चाहिए। अब ध्यान से देखना, एकदम मस्त। सेलिंग प्राइस मेरे को निकालना है क्या? क्या है मेरे पास? सेलिंग प्राइस निकालना है क्या? है मेरे पास? बोलो ना। मेरे को तो क्वांटिटी निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 42 प्लस 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 87। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 23
3. बट अब आप समझने की कोशिश करना. अब क्या करना है जरा मजा देखना. मेरे को प्रॉफिट पर यूनिट सेम रखना है, बराबर कि नहीं? मतलब मेरे को अभी आपने जवाब देना है, ध्यान से सुनना है. मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा यहां पे? 13. बट मेरा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है? हाँ सॉरी, कितना आएगा? 3. हाँ सही है, सॉरी. सो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आना चाहिए? 3. समझ रहे बात को? क्वेश्चन थोड़ा एकदम अलग है, एकदम मस्त मजेदार है. अब मेरा होशियार बच्चा मेरे को बोलेगा ये वर्किंग जितना मैंने किया वो समझा गया. आई वॉन्ट टू मेंटेन प्रॉफिट पर यूनिट सेम. तो मेरे को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा था? 3. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना. इकोनॉमिक्स का बचपन का नॉलेज. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट? बोलो ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. डू आई नो टोटल फिक्स कॉस्ट? हाउ मच? टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? निकालो ना ऊपर 20,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी x इज इक्वल टू 3. So how much will the quantity be required to be sold? You get your answer. नहीं समझे? मेरे को क्या बोला उन्होंने? प्रॉफिट पर यूनिट सेम लाना है. तो मैंने पूरा कैलकुलेशन क्या किया? पर यूनिट में खेला और मैंने यहां पे इस डेटा से प्रॉफिट पर यूनिट यहां निकाल लिया, सेलिंग प्राइस ले लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, प्रॉफिट पर यूनिट सेम रखा है. तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया. बोलो हाँ या ना? सो अब क्या हुआ यहां पे? ये पर यूनिट है, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है. बट आई नो द अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट हाउ मच? 20,000. तो पर यूनिट वो 3 आने के लिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3 आया तो ही मेरा सेम प्रॉफिट मिल सकता है ना मेरे को. समझेगा नहीं समझे? ये पूरे वर्किंग में अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेरा पर यूनिट 3 आया तो ही मेरा प्रॉफिट पर यूनिट 20 आ सकता है. सही है ना? तो वो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 3 आने के लिए देयरफॉर क्वांटिटी टू बी सोल्ड विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. ये इकोनॉमिक्स का लॉजिक है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला मालूम अपने को. So that is what I talk about is 20,000 divided by 3. That gives me how much? 6,667 units. अगर इतने बेचेगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3 आएगा, वो 3 आएगा तो मेरे को 20 रुपया प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा साहब. क्योंकि आप समझ रहे क्या, ये सब तो वेरिएबल है ना फिगर्स, ये सब वेरिएबल है. बोलो हाँ या ना? तो मेरा प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? फिक्स कॉस्ट के ऊपर. ऐसा आंसर आएगा. अलग था ना, एकदम भारी क्वेश्चन था ना. ऐसा उल्टा घुमा के दिया है. हर बार हम लोग कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते थे, इस बार फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया. सो व्हाट विल डू टुमारो व्हेन यू कम, फर्स्ट विल राइट दिस डाउन, देन विल चेक द होमवर्क क्वेश्चंस. करेक्ट? थैंक यू वेरी मच. सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय. टेक केयर.